Worksheet 4 RHS congruency. Question number 1. Triangle ABC is isosceles with AB is equal to AC. AD is the altitude from A to BC. ABC is an isosceles triangle given AB is equal to AC. This side are equal, and AD is altitude from A to BC. AD is altitude, this angle is 90 degrees, this angle is 90 degrees. AD perpendicular to BC. AD perpendicular to BC. It means angle D is 90 degree. Hence, ABD is right triangle and ACD is a right triangle. So from triangle, AB is equal to AC. AD is equal to AD, common. And angle ADB angle ADB, this angle is equal to angle ADC, each 90 degree. Each 90 डिग्री. क्यों? तो रीजन तो ये दिया हुआ. तो ये राइट ट्रायंगल हो गया. 90 डिग्री है तो ये राइट ट्रायंगल हो गया. तो ये है हाइपोटेनस और वन साइड. इस राइट एंगल का हाइपोटेनस और वन साइड की इक्वल. देयरफॉर ट्रायंगल ABD congruence to triangle ACD by RHS congruency. RHS congruency से congruent हो गया. स्टेट शिप पेयर ये हो गया. इट इज ट्रू टू से BD इज इक्वल टू CD. क्या BD जो है वो CD के इक्वल है? तो बाय CPCT corresponding part of congruent triangle, यह साइड इसके इक्वल, यह साइड कॉमन है. तीसरा साइड ये BD, तीसरा साइड CD के इक्वल. तो बाय CPCT BD इक्वल टू CD. ये था क्वेश्चन नंबर 1. आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. देयर आर सम फिगर्स 1 2 3 and 4 5. देयर आर 5 फिगर्स. क्वेश्चन नंबर 2 में 5 फिगर दिया हुआ है. In figure, which pair of triangle are congruent by RHS congruency? If congruent, write the result in symbolic form. Symmetric form, symbolic form. Question number 2. AB
This angle is 90 degree. This angle is 90 degree. This side is 3 centimeter. This side is 3 centimeter. Here, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी साइड ए बी कॉमन, ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन, साइड बी सी इज इक्वल टू ए डी 3 सेंटीमीटर ईच, गिवन दिया हुआ है, दोनों 3 सेंटीमीटर है दोनों साइड। एंगल सी इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री ईच। जब यह एंगल 90 डिग्री है तो ए बी सी इज ए राइट एंगल, यह एंगल 90 डिग्री तो इसका अपोजिट साइड ए बी इज हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ दिस राइट एंगल are equal to hypotenuse and one side of this right triangle. So both triangles are congruent by RHS congruency. Hence, triangle ABC congruent to triangle, अब यहाँ रुकेंगे, A for B, देखिए B for A for B, B A D, D for C for D, D C के बदले में D, C के बदले D। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ए डी बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। ये मेन चीज है, इसको सिंबॉलिक साइमेट्रिक फॉर्म बोला जाता है। यानी कौन किसके, जैसे यहाँ पर एंगल सी एंगल डी के इक्वल है तो सी जहाँ है लिखा हुआ वहाँ डी लिखना होगा। अब देखिए बी सी इक्वल है किसका, डी ए का, बी सी इक्वल टू डी ए डी। तो यहाँ पर सी के बदले में डी और बी के बदले में ए, तो जहाँ बी है वहाँ ए लिखना होगा। सिंबॉलिक फॉर्म साइमेट्रिक होनी चाहिए, इसका ज़्यादा ख्याल रखेंगे। ये चीज़, ये मेन चीज़ है। यह गलत हो गया ऑर्डर तो पूरा सब कुछ गलत हो गया, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना है। एक क्वेश्चन बतलाए हैं 2 का, रिमेनिंग क्वेश्चन आप बनाएंगे। आइए कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। और सोमवार से तो आपका स्कूल भी खुल रहा है। यस सर। हाँ, तो अब तो फेस टू फेस होगी बात, वहाँ पर क्लास में बात होगी। देखिए यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 आइए। तभी हमने तो कोर्स कंप्लीट कर दिया, रिवीजन भी कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब आपका रिजल्ट तो बढ़िया होना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ। Question number 3. QS and RT are the altitude of triangle PQR. PQR एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें QS एल्टीट्यूड है
यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर क्यू एस, इसको एल्टीट्यूड बोलेंगे। एंड आर टी इज एल्टीट्यूड, आर से यहाँ एक एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड आर टी इज एल्टीट्यूड। क्यू एस इज इक्वल टू आर टी, क्यू एस इज इक्वल टू आर टी दिया हुआ है। ये एंगल इक्वल है, यह साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल क्यू एस आर एंड ट्रायंगल आर टी क्यू, क्यू एस आर इस ट्रायंगल से एंड आर टी क्यू इस ट्रायंगल से। क्यू आर इज इक्वल टू आर एस आर क्यू, क्यू आर इज इक्वल टू आर क्यू। ये है हाइपोटेनस, कॉमन हाइपोटेनस। दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस जो है वह एक ही है, कॉमन हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में क्यू एस, इस ट्रायंगल में आर टी के इक्वल गिवन, क्यू एस इज इक्वल टू आर टी। क्यों? तो गिवन दिया हुआ है। और इस ट्रायंगल का यह एंगल 90 डिग्री, एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू एंगल आर टी क्यू। क्यों? ईच 90 डिग्री, हर एक 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का मतलब हुआ ये राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ दिस राइट ट्रायंगल आर इक्वल टू hypotenuse and one side of this right triangle, so both triangles are congruent. Hence, triangle QRS congruent to triangle RQT। देखिए Q के बदले R के बदले Q, तो Q R Q T, S के बदले T, ये सिंबॉलिक फॉर्म में 3S AR ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी का, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन फिगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी इच 90 डिग्री। दो फिगर दिया हुआ है, ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री, पी क्यू आर, एंगल पी 90 डिग्री। और यहाँ ए बी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पी आर 4 सेंटीमीटर। What additional information is required to make triangle ABC congruent to triangle PQR by RHS? तो यहाँ पर देखिए ये राइट ट्रायंगल, इसमें एक साइड मालूम है हाइपोटेनस ये है, इस राइट ट्रायंगल में यह साइड मालूम है 4 सेंटीमीटर हाइपोटेनस ये। तो RHS कॉन्ग्रुएंट से कॉन्ग्रुएंट जो होने के लिए हाइपोटेनस को इक्वल होना है, तो लिखेंगे टू बी कॉन्ग्रुएंट triangle ABC
कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल, अब देखिए ए बी, यहाँ पर लिखेंगे बी के बदले लिखेंगे पी, ए बी 4, पी आर 4, तो ए के बदले लिखेंगे आर, आर यही तो मेन चीज है, आर पी क्यू, ए बी सी, आर पी क्यू, ये कॉन्ग्रुएंट होगा बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। कब? जबकि हाइपोटेनस ए सी इट शुड बी इक्वल टू हाइपोटेनस आर क्यू। यदि ये हाइपोटेनस ए सी इस हाइपोटेनस आर क्यू के इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यही आइए क्वेश्चन नंबर 5 बतलाते हैं। In figure, AC is equal to BD. In figure, this AC is equal to BD. This देखिए AC equal to BD, AB perpendicular BC, AB perpendicular BC, यानी this angle is 90 degree. Angle ABC equal to 90 degree. DC perpendicular to BC. This angle is 90 degree. DC perpendicular to BC, यानी this angle is 90 degree. तो angle ABC 90 degree. Angle DCB 90 degree. 90 degree each given. अब देखिए तो ये राइट ट्रायंगल, साइड BC इज इक्वल टू CB, कॉमन साइड है, हैंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ABC, तो B के बदले C लिखेंगे, C के बदले B लिखेंगे, ABC तो DCB। ABC congruous to triangle DCB. Hence, 2 is true. 1 and 3 are false. तो बाइसिपिसिटी
ए बी इक्वल टू डी सी। थैंक यू। Now, by CPCT ए बी इजकल टू डी सी। तो अब कल के क्लास में हम ब्रेन टीचर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। इसका आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।